रयत शिक्षण संस्था पद्मभूषण कर्मवीर भैरव पाटील विनम्र अभिवादन। महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जिला अहमदनगर। जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग प्राध्यापक दिलावर पठान। हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं व्याकरण विभाग काल परिवर्तन। विद्यार्थी मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम काल तथा काल के जो प्रमुख 3 प्रकार है, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, इन प्रमुख 3 प्रकारों के बारे में जानकारी देखने जा रहे हैं। काल अर्थात समय है। अब इन कालों के ऊपर परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वह कैसे है, देखिए। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 4 वाक्य दिए जाते हैं। 4 वाक्यों में से 2 वाक्य के उत्तर लिखने हैं, जिसे 2 अंक है। अब हम कालों को विस्तारित रूप से यहाँ पर देखेंगे। पहला है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरणार्थ, राह में अंधेरा होता है। अब होता है, यह जो क्रिया है, इस क्रिया के रूप से हमें यह मालूम होता है कि यह वर्तमान काल का वाक्य है। अब वर्तमान काल के प्रमुख 3 भेद हैं, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब हम वर्तमान काल के 3 भेद, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान काल का पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। इसकी परिभाषा देखिए। क्रिया का अभी अभी आरंभ होना अथवा शुरू होना, क्रिया के उस काल को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरणार्थ, मुनीम जी जप करते हैं। अब इस वाक्य में करते हैं, यह जो क्रिया है, इस क्रिया के रूप से काल का सामान्य वर्तमान काल, यह जो भेद है, यह भेद यहाँ पर स्पष्ट होता है। दोबारा देखिए, मुनीम जी जप करते हैं। जप करने की जो क्रिया है, वह क्रिया मुनीम जी अभी अभी शुरू करते हैं, जिस कारण मुनीम जी जप करते हैं, यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का वाक्य अथवा उदाहरण है। अगला जो वर्तमान काल का भेद है वह है अपूर्ण वर्तमान काल। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात अपूर्ण है। क्रिया के इस काल को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, मुनीम जी जप कर रहे हैं। अब देखिए, जप करने की जो क्रिया है, वह क्रिया यहाँ पर न कि अभी अभी शुरू हुई है, न कि अभी अभी समाप्त हुई है। जप करने की क्रिया वर्तमान काल में शुरू है, जारी है, पूर्ण नहीं हुई है। इसलिए मुनीम जी जप कर रहे हैं, यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। आगे वर्तमान काल का तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि क्रिया वर्तमान काल में समाप्त हो गई है, क्रिया के उस काल को पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। उदाहरण, मुनीम जी ने जप किया है। अब देखिए,
जब करने की जो क्रिया है वह अभी अभी अर्थात वर्तमान काल में ही समाप्त हो गई है। जैसे कि उदाहरण में मैंने आप लोगों को बताया है, मुनिम जी ने जप किया है। जप करने की जो क्रिया है वह क्रिया यहाँ पर वर्तमान काल में समाप्त हो गई है। इस कारण मुनिम जी ने जप किया। यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण यहाँ पर दिखाई देता है। आगे काल का दूसरा प्रमुख प्रकार है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है, क्रिया के उस काल को भूतकाल कहा जाता है। उदाहरणार्थ, राह में अंधेरा हुआ था, अर्थात यहाँ पर अंधेरा होने की जो क्रिया है, इस क्रिया से हमें बीते हुए समय में वह कार्य पूर्ण होने की जानकारी मिलती है। इस कारण राह में अंधेरा हुआ था, यह वाक्य भूतकाल का उदाहरण हम लोगों को दिखाई देता है। भूतकाल के प्रमुख 3 भेद है: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भूतकाल का पहला जो भेद है सामान्य भूतकाल, देखिए परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से केवल यह मालूम होता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, मुनिम जी ने जप किया। किया, यह जो क्रिया है, इस क्रिया से हमें यह बोध होता है कि जो कार्य है वह कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, जिस कारण मुनिम जी ने जप किया। यह जो उदाहरण है, यह उदाहरण सामान्य भूतकाल का है। भूतकाल का दूसरा जो भेद है वह है अपूर्ण भूतकाल। परिभाषा, क्रिया के रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में है, चल रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। उस क्रिया के काल को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, मुनिम जी जप कर रहे थे। अब देखिए, मुनिम जी जप कर रहे थे, इस वाक्य में कर रहे थे, इस क्रिया से हमें यहाँ पर यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में चल रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। उस क्रिया को यहाँ पर हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मुनिम जी जप कर रहे थे, यह जो उदाहरण है, यह उदाहरण अपूर्ण भूतकाल का स्पष्ट हुआ है। आ गया समझ में? अब अगला जो उदाहरण है, अगला जो भेद है, वह भेद है पूर्ण भूतकाल। इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं। क्रिया के उस काल को पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। उदाहरणार्थ, मुनिम जी ने जप किया था। जप करने की जो क्रिया है वह कई दिनों पहले, बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, जिस कारण यहाँ पर यह जो क्रिया है, यह जो वाक्य है, मुनिम जी ने जप किया था, यह वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए, अब हमने यहाँ पर भूतकाल के 3 भेदों के बारे में जानकारी देख ली है। जैसे कि पहला देखा है सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल। अगला जो काल का भेद है वह है भविष्यकाल। अब भविष्यकाल का जो भेद है वह है सामान्य भविष्यकाल। परिभाषा देखिए, क्रिया के रूप से यह मालूम होता है कि
कार्य आने वाले समय में होगा, उस क्रिया के काल को सामान्य भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण, मुनिम जी जप करेंगे। जप करने की जो क्रिया है वह आगे चलकर पूर्ण होने वाली है, आज नहीं है, जिस कारण यहाँ पर करेंगे इस क्रिया से हमें यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा। इसलिए मुनिम जी जप करेंगे यह उदाहरण सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। यह हुई काल के प्रमुख 3 प्रकार तथा उनके भेदों की जानकारी। अब हम देखेंगे एक ही उदाहरण अलग अलग कालों में किस प्रकार परिवर्तित होता है। देखिए, उदाहरण कशिश पढ़ाई करती है। इस एक उदाहरण को हम सभी कालों में यहाँ पर परिवर्तित करेंगे। पहले है सामान्य वर्तमान काल, कशिश पढ़ाई करती है क्रिया अभी अभी आरंभ हुई है। फिर अपूर्ण वर्तमान काल, कशिश पढ़ाई कर रही है अर्थात क्रिया वर्तमान काल में चल रही है। पढ़ने की जो क्रिया है वह शुरू है। पूर्ण वर्तमान काल, कशिश ने पढ़ाई की है अर्थात वर्तमान काल में क्रिया यहाँ पर समाप्त हुई है। कशिश ने पढ़ाई की है। अब यही उदाहरण भूतकाल के अलग अलग भेदों में हम देखेंगे। कशिश पढ़ाई करती है, सामान्य भूतकाल, कशिश ने पढ़ाई की। अब यहाँ पर क्रिया से हमें बोध होता है कि पढ़ने की जो क्रिया है वह अभी अभी पूर्ण हुई है। जैसे कशिश ने पढ़ाई की, सामान्य भूतकाल। फिर अपूर्ण भूतकाल, कशिश पढ़ाई कर रही थी। अब देखिए, यहाँ पर कशिश पढ़ाई कर रही थी, इस वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया से क्रिया का भूतकाल में शुरू रहने का बोध हमें होता है, जिस कारण यहाँ पर कशिश पढ़ाई कर रही थी यह अपूर्ण भूतकाल है। फिर पूर्ण भूतकाल, कशिश ने पढ़ाई की थी। कशिश ने बीते हुए समय में कई दिनों पहले पढ़ाई पूर्ण की थी। आ गया समझ में। फिर अगला भेद जो है वह है सामान्य भविष्यत काल। कशिश पढ़ाई करती है, सामान्य भविष्य काल होता है कशिश पढ़ाई करेगी। अर्थात यहाँ पर कशिश पढ़ाई करेगी इस वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया से हमें यह बोध होता है कि क्रिया आगे चलकर अर्थात भविष्य में होने वाली है, जिस कारण कशिश पढ़ाई करती है इस वाक्य का सामान्य भविष्यकाल होता है कशिश पढ़ाई करेंगी। अब देखिए, काल अर्थात समय, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी देख ली है। काल के प्रमुख 3 प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इन तीनों प्रमुख कालों के भेदों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है तथा परीक्षा में काल पर आधारित जो प्रश्न होता है उसे भी मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया है, जो 2 अंक के लिए है। यहाँ पर हम रुकेंगे। धन्यवाद।